नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनीत कुमार श्रीवास्तव आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की महिमा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। इस वर्ष हिंदू माह अश्विन माह में ही अधिक मास अर्थात मलमास या पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, जो कि 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। यही कारण है कि इस बार श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के एक माह बाद नवरात्रि प्रारंभ होगी। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने को कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट बनूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास मनाया। इसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मलमास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी भी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि विष्णु के पास गया और उनको अपनी व्यथा कथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा, उसे कई गुना पुण्य फल मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वालों को कई पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महीने व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। शहद, चावल का माड़, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस माह में विवाह, नामकरण, श्राद्ध, कर्णछेदन व देव प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्मों का भी इस मास में निषेध है। इस मास में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई भूमि, मकान, भवन खरीदने के लिए अनुबंध किया जा सकता है। आभूषण या अन्य खरीदारी के लिए भी यह मास उत्तम है। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णनीय है। विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस मास के दौरान यज्ञ, हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है।
अधिक मास में ध्यान और योग के माध्यम से इस पूरे मास में जातक अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से उच्च स्तर पर पहुंचकर सफलता का सारे मार्ग खोल सकता है। अतः बड़ी प्रतीक्षा के बाद आया यह सुअवसर नहीं चूकना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह मास उत्तम है। इन प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी यह मास उत्तम माना गया है। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। आगे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।